क्वेश्चन है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 5 सही 1/5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं ये क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, चीजों को समझना है कि कैसे इस तरह के सवालों को आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। राइट, तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि एक संख्या और उसकी व्युत्क्रम का योगफल। अब यहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर हम एक संख्या कौन सी माने और उसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं इस तरह के। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होता है, मैथ में जो नहीं पता होता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं, यानी मान लेते हैं कि माना जो संख्या है वो x है या y है z है, कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम आपको यही करना है कि संख्या को हम सर मान लेंगे x y z। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद तो संख्या दोस्तों हमने मान ली, इसके बाद क्या करना है, उसके व्युत्क्रम का योगफल। ठीक है, यानी जो संख्या हमने मानी है इसी का हमें करना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे हमने संख्या मानी x, इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/x। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाता है, बटे में आ जाता है। ठीक है, तो इसके बटे में आ गया, एक के बटे में क्या आ गया, x आ गया। तो संख्या अगर x है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। और आगे कह रहा है इसका योगफल कितना है, 5 सही 1/5 है। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हल करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखा हमने हल। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम संख्या को मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना संख्या। संख्या दोस्तों हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम लेंगे x। ठीक है, आप चाहें तो y z कुछ भी ले सकते हैं, फ्री हैं आप, स्वतंत्र हैं। देखिए जब दोस्तों हमारी संख्या x हो गई है, ठीक है, एक संख्या हमने x मान ली और उसके व्युत्क्रम, यानी इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक होगा। ठीक है, तो एक ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला x। ठीक है, तो हम इसका व्युत्क्रम कर लेंगे। ठीक है, व्युत्क्रम क्या है इसका, 1/x। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, संख्या और संख्या का व्युत्क्रम। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। अभी दोस्तों हमने केवल माना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक संख्या, यानी कि जो संख्या है हमारी x, इसी को कहा गया है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल। ठीक है, इसके व्युत्क्रम का योगफल। तो एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योगफल हमें दिया रखा है 5 सही 1/5। ठीक है, तो एक संख्या दोस्तों हमारी क्या है, x है, जो हमने संख्या मानी इसको हम लिखेंगे, एक संख्या हो गई। इसके बाद कह रहा उसके व्युत्क्रम का, ठीक है, तो इसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या है 1/x, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x। जो जो सवाल में कहा है वैसे आपको करना है। इस उसके व्युत्क्रम का योगफल, तो इसका कर देंगे योगफल, यानी कि बीच में प्लस। ठीक है, कह रहा योगफल 5 सही 1/5 है, तो बराबर में हो जाएगा 5 सही 1/5। ठीक है, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। अगर दोस्तों आप यहाँ तक आ जाते हैं तो आपका आधा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आधा या पूरा मान लीजिए, इसके बाद कुछ भी नहीं है, जोड़ घटाव गुणा भाग है, बस संख्या हमें पता करनी है। चलिए अब क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं तो एक होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछी गुणा करते हैं। ठीक है, तिरछी गुणा, तो हर की गुणा हर से करेंगे, तो हर में क्या है 1 और x, तो एक का गुणा x से करेंगे तो x ही रहेगा। इसके बाद इसका गुणा इधर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर हो गया।
इसके बाद 1 का गुणा इधर करेंगे 1 से तो हमारा प्लस में 1 ही रहेगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 ही रहेगा। इसके बाद बराबर में क्या है देखिए, इसका भी हम कर लेते हैं, जो हमारी मिश्रित भिन्न है ना, इसको क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 और ऊपर वाले में जोड़ लेंगे 25 और 1 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 और बटे में 5। ठीक है, समझ में आ गया सर। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको फिर से तिरछी गुणा कर लेंगे। ठीक है, 5 का गुणा इधर, x का गुणा इधर। ठीक है, चलिए 5 का गुणा करेंगे x स्क्वायर से तो 5x स्क्वायर, 5 का गुणा 1 से भी करना है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, बराबर x का गुणा हम करेंगे 26 से तो यहाँ पर 26x, इतना तो आपको पता होगा सर, है ना, समझदार बच्चे हैं आप। अब आप क्या करेंगे, सभी को बराबर के इस तरफ उठा लाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 5x स्क्वायर पहले से है और ये प्लस का 5 हम बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे माइनस का 26। ठीक है, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा, माइनस का 26x हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस का हो गया 26x, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में 5 हम लिखेंगे लास्ट में, और बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचेगा सर, है ना, इतना तो आप जानते हैं कि 0 बचेगा, कुछ नहीं तो यहाँ पर है 0 है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है सर, सिंपल सा गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है, कैसे करते हैं देखिए, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणा में देखना है कौन सी संख्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या है 5। अब इस 5 का गुणा आप करेंगे अंतिम वाली संख्या से, तो अंतिम संख्या क्या है 5 है, तो 5 का गुणा हम 5 से करेंगे। ठीक है, तो 5 पंजे होता है 25, है ना, कितना होता है 25 होता है। अब आपको क्या करना है, इस 25 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, यानी कि ऐसी दो संख्याएं आपको ढूंढना है कि गुणा करें तो 25 आ जाए और इनको जोड़ें, ठीक है, तो 26 आ जाए। जोड़ने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हमें जोड़कर लाना है ये 26। ठीक है, और गुणा करने पर 25। तो ऐसी दो संख्या बताइए सर, बहुत ही सिंपल है, 25 एकम 25 और 25 और 1 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने संख्याएं पता कर ली सर, 25 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 में हम 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, संख्या मिल गई सर, 25 और 1। ठीक है, चलिए संख्या मिल गई तो हम इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। सवाल बहुत ही सिंपल है सर, आपको ध्यान से समझना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 5x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x स्क्वायर। ठीक है, 5x स्क्वायर, इसके बाद माइनस में क्या है 26, है ना, माइनस में 26x है, तो हमने संख्याएं पता करी हैं 25 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x। ठीक है, जब दोस्तों हम 25 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा ना, इसी के बराबर आ जाएगा। तो हमने तोड़कर इसको लिख लिया है संख्याएं पता करने के लिए, यानी संख्याएं बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस में 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 5 और बराबर में कुछ नहीं तो 0 चल रहा है हमारा। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5x स्क्वायर, इसके बाद ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा और x का गुणा हम करेंगे अंदर। ठीक है, x का गुणा करेंगे 25 से, फिर 1 से करेंगे तो 25 से करेंगे तो 25x हो जाएगा, वो भी माइनस का, और ये फिर से माइनस चिन्ह अंदर जाएगा 1 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1x। ठीक है, 1x है ना, 1 का गुणा x के साथ करेंगे तो 1x हो जाएगा। आप इसके आगे 1 लगाइए ना लगाइए तब भी हमारा 1x ही माना जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सर। ठीक है, चलिए प्लस में क्या है 5, बराबर में 0। अब आप क्या करेंगे, दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे सर, कॉमन का मतलब जो एक जैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 है तो 5 कॉमन आ जाएगा, और क्या आएगा x है, यहाँ भी x है तो 5x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x, अंदर क्या बचेगा सर, देखिए 5x तो कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा है हमारा 1x। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो 1x बचेगा और 1x ये है तो x स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा x केवल, और माइनस 5 पंजे तो यहाँ पर आएगा 5 पंजे 25 होता है, x तो हमारा कॉमन आ गया है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इतना बच जाएगा। चलिए सर अगले इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें क्या का कॉमन है, देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा, ये माइनस का 1 कॉमन हो गया तो ये x बचेगा प्लस का। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया है तो x जो है वो प्लस का बचेगा, तो यहाँ पर x प्लस का बचेगा, और यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है ये हो जाएगा माइनस का।
क्योंकि दोस्तों हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया ना, तो ये माइनस चिन्ह जब अंदर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। सिंपल है सर, ठीक है। यहाँ पर बराबर में बचेगा 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हमारी सेम बन गई, इनको हम लिखेंगे एक जगह पर, यानी कॉमन हो गई, ठीक है। x माइनस 5 x माइनस 5 एक जैसी है, एक जगह पर लिखेंगे, कॉमन ले लिया। इसके बाद और जो बचा है इसको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में, 5x माइनस 1 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में, ठीक है। लिख लिया सर, 5x और ये माइनस का 1, ठीक है। सवाल हो गया सर, सवाल हो गया सर। देखिए, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0। चलिए सर, पहले हम रखते हैं x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा प्लस का 5, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया सर। इतने तो आप समझदार हैं ना। चलिए, अब एक बार क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, तो 5x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। जब इसके बराबर 0 रखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 5x है और ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। हमें मान चाहिए x का, तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 5 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। गुणा वाली संख्या इधर आएगी तो बटे में आ जाएगी 1 की, तो 1/5, ठीक है। यहाँ से दोस्तों में x के 2 मान मिले हैं, ठीक है। x बराबर 5 और x बराबर 1/5, ये दोनों संख्या हमारी मानी जाएंगी, ठीक है। दोनों संख्या हमारी हो जाएंगी। संख्या हमें ज्ञात करनी थी तो संख्या हमारी हो जाएंगी, यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या 5 या 1/5 है, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे, अतः संख्या 5 या 1/5 दोनों ही है हमारी, तो इसलिए हम लिखेंगे 5 या 1/5। आप दोनों को चेक कर सकते हैं, सवाल हमारा सही है या गलत है, ठीक है। सवाल हमारा सही निकलेगा, ठीक है। देखिए, एक संख्या हमने पहली मान ली 5 है, ठीक है, और उसके व्युत्क्रम का योगफल, तो इसका कर देंगे व्युत्क्रम और इसका कर देंगे योगफल। हमें कितना है, 5 सही 5/5, ठीक है। इसके बराबर हमें आना चाहिए, तो यहाँ पर इसको करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 और ये प्लस में 1, ठीक है, इधर करेंगे और 5 रहेगा नीचे सर, ठीक है। और ये 5 सही 5/5 चल रहा है, तो ये 25 एक 26 हो जाएगा, 26/5। और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 पंजे 25 एक 26/5, दोनों साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। इसका मान हमारा यानी जो आंसर है वो सही है, ठीक है। दोनों ही मान हमारे सही हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।